आज हम लोग एक दूसरे विषय पर स्टडी करेंगे। पिछले समय से जिन बातों को हम लोग देख रहे हैं वो प्रायः इस पृथ्वी पर रहने के दरमियान काम में आएंगे। जैसे मैंने इस बात को बताया कि हमारी पहचान यीशु मसीह में क्या है। हमने कहा कि हम लोग भविष्यवक्ताओं से भी बढ़कर बना दिए गए। हम लोगों को दुष्ट आत्माओं पर भी अधिकार मिला। श्राप के ऊपर किस प्रकार का जय हम लोगों को दिया गया। बहुत सारी बातें, ये सब इस पृथ्वी पर रहने के दरमियान हम लोग काम में लाएंगे। और भी बातें हैं जिनको हम लोग काम में लाएंगे, उनको हम लोग और भी दिनों में सीखेंगे। लेकिन इस बीच में किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि ये तो स्वर्ग जाने के विषय में कुछ बोलता ही नहीं है। तो सबके मन में इच्छा होती है कि उसके विषय में भी लोग बोले। तो आमतौर पर मैं इस विषय में ज्यादा नहीं बोलता हूं, क्योंकि हमारे बाकी साथी तो उसी विषय पर बोलते ही हैं, है ना। तो मुझे उस विषय पर बोलने में ज्यादा दिलचस्पी होती है जिस विषय पर कोई नहीं बोलता। एक ही विषय पर सारे लोग बोले क्या जरूरी है। लेकिन इसलिए कि ऐसा सवाल किसी किसी के मन में आ जाता है, आज हम लोग उसी विषय पर बात करेंगे। कई बार लोगों के मन में ये शक आता रहता है कि पता नहीं हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं। कई बार मैंने सभाओं में लोगों को यह सवाल करते हुए देखा है कि कितने लोग स्वर्ग जा रहे हैं, हाथ उठाइए। तो बहुत डाउट हो जाता है, पता नहीं हम स्वर्ग में पहुंचेंगे कि नहीं। इस बात पे डाउट नहीं है कि हम परमेश्वर के संतान है कि नहीं, लेकिन इस बात पे जरूर डाउट रहता है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि तुरंत वे अपने आप को देखने लगते हैं, तुरंत अपने आप को देखते हैं और पाते हैं कि मैं तो यहाँ कमजोर हूँ, वहां कमजोर हूँ, ऐसा 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 है। तो अभी तो ठीक है, अभी तो मैं ऐसे ऐसे पश्चाताप कर लूंगा, सब ठीक हो जाए। लेकिन क्या पता कब क्या हो जाए, है ना। जब मैं मरूं पता नहीं कैसी अवस्था में रहूंगा, स्वर्ग जा पाऊंगा कि नहीं। तो ये सवाल लोगों के मन में आता है। और इस विषय में जब हम इसके जो धर्म ज्ञान है, थियोलॉजी है, और लोगों के इसमें कई तरह के मत हैं, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि एक छोर से लेकर दूसरा छोर तक भी है। थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। शायद थोड़ा सा आपको हार्ड लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए आसान ही रहे। यूहन्ना का सुसमाचार निकालिए, अध्याय 10 और उसके 28, 27 और 28। सत्ताईस, 28 और उसके बाद हम 29 देखेंगे। यीशु मसीह कह रहे थे, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होंगी, नष्ट नहीं होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो भी मेरी भेड़ें हैं मैं उनको अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। नेक्स्ट, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कुछ परमेश्वर के सेवक हैं जो इस तरफ में खड़े हैं, जहां पर ये लिखता है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरे पीछे चलती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नष्ट नहीं होंगी। कभी नहीं मतलब कभी नहीं, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। और मेरा पिता तो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई भी नहीं कि उसको लड़कर हरा दे और उसके हाथ से छीन ले, तो कोई उसको छीन नहीं सकता। कुछ परमेश्वर के सेवक इस तरफ हैं और वे इस प्रकार से बताते हैं कि यदि आपने एक बार विश्वास कर लिया और उद्धार पा लिया तो फिर आप कभी भी नष्ट होने वाले नहीं हैं, चाहे आप पाप करें चाहे ना करें, आप सीधे स्वर्ग में ही अंतिम में पहुंचेंगे। दूसरी तरफ कुछ सेवक ऐसे हैं जो दूसरे वचनों का सहारा लेंगे। हम लोग उन पदों को देखते हैं। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 और उसका 26 से आगे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 और उसके पद 26 से आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे करके 31 तक पढ़ेंगे। लिखता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। सच्चाई की पहचान हमने प्राप्त कर ली, अर्थात यीशु मसीह को हमने जान लिया, और उसके बाद हम जानबूझकर पाप करते रहें तो कई लोगों को लगता है कि हाँ हम भी तो ऐसे ही, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। नेक्स्ट, जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो
सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अब पवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। सच्चाई की पहचान को जानने के बाद भी जानबूझकर पाप करते रहे तो बलिदान बाकी नहीं रहा, लेकिन एक भयानक दंड जो होना है, क्योंकि वहां पर व्यवस्था को नहीं मानने वाला, जो मूसा की व्यवस्था कहलाती है, उसको नहीं मानने वाला 2 या 3 लोगों की गवाही पर मार डाला जाता था। पथराव करके लोग उसको मार डालते थे। तो यहाँ तो यीशु मसीह सुसमाचार लेकर आया, सो उसके चीजों का अपमान करने वाला कितना भारी दंड के योग्य होगा, क्योंकि जो वैसा कर रहा है उसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपमान किया है। और अगर ऐसा हुआ तो 30 पद में परमेश्वर क्या करेगा? क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। 2 छोर हैं। कुछ सेवक इस तरफ खड़े हैं जो कह रहे हैं वे कभी नष्ट नहीं होंगे, तुम पाप करो चाहे मत करो। और कुछ लोग उस तरफ खड़े हैं, उस छोर में खड़े हैं जो कह रहे हैं तुम एक पाप करते हो और तुम नष्ट हो जाते हो, और जानबूझ के करते हो तो फिर तो कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। जब मैं सीख रहा था तो मैंने दोनों प्रकार की शिक्षाओं को सुना था, और उन दिनों मेरे मन में एक द्वंद्व पाया जाता था कि पता नहीं क्या सही है क्या नहीं। लेकिन मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, और जब मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रभु से कहा कि मेरे जो दुविधा की बातें हैं, मेरे जो डाउट की बातें, उन बातों को आप क्लियर कीजिए, क्योंकि मनुष्य अपनी तरीके से बातें करते हैं। तो आप बताएंगे कि मैं क्या मानूं और क्या ना मानूं, क्या विश्वास करूं क्या ना विश्वास करूं, क्योंकि दोनों ही पद बाइबल में लिखे हैं। और दोनों ही पदों को, मतलब जो पहले हम लोगों ने यूहन्ना से पढ़ा और हमने इब्रानियों से पढ़ा, तो दोनों ही प्रकार की बातों को सपोर्ट करने के लिए कई वाक्य मिल जाएंगे। उधर की बातों को सपोर्ट करने के लिए भी कई पद ऐसे मिल जाएंगे। तो क्या माना जाए क्या नहीं माना जाए? तो इसके विषय में मैंने खोजबीन की तो 15वीं शताब्दी तक पहुंच गए, वापस पीछे की तरफ। और बाद में परमेश्वर ने कई बातों को प्रकट किया, जिसको मैं आज आपको बताऊं। हम लोग एक बार जब स्टडी कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि शायद वो 4था दिन था यहाँ पर, और उस समय हम लोग इस बात को सीख रहे थे कि परमेश्वर ने कई प्रकार की वाचाओं को इस पृथ्वी पर इस्तेमाल किया। उसमें इब्राहिम के साथ उसने एक वाचा बांधी थी, आपको याद है? उसकी शर्त क्या थी? इब्राहिम के साथ जो वाचा उसने बांधी थी, उसमें एक शर्त थी, और वो शर्त था विश्वास। उसमें प्रतिफल क्या था? आशीष। और उसमें चिन्ह क्या था? खतना। उसी प्रकार उसने दूसरी वाचा इजराइलियों के साथ बांधी थी, जिसको आजकल हम लोग पुरानी वाचा कहते हैं। उसमें शर्त क्या थी? आज्ञा पालन। प्रतिफल क्या था? आशीष। और उसका चिन्ह क्या था? वाचा का लहू, जो जानवरों का लहू बहाया गया था। लेकिन उसके साथ दंड भी आ गया था, श्राप भी जुड़ गया था। उसके बाद परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं एक नई वाचा को लाऊंगा, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी गई। तो उस वाचा में शर्त है, वो क्या है? विश्वास वो शर्त है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा विश्वास को प्रमोट किया। उसने कहीं पर ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि तुम ऐसा करोगे तब, लेकिन उसकी हर बात से हम लोग विश्वास को प्रमोट होते हुए पाएंगे। उसने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। उसने विश्वास को प्रमोट किया, और उसने उसके उत्तर में लोगों को आशीष दिया। सो जो शर्त है वो विश्वास है, जो प्रतिफल है वो आशीष है। श्राप को उसने क्रूस पर फिल्टर कर दिया, और जो उसका चिन्ह था, जो लहू बहा, वो खुद यीशु मसीह का लहू बहा। और हम लोग इन तीनों वाचाओं में से किस वाचा में आते हैं? हम लोग आखिरी वाचा में आते हैं, नई वाचा जिसको हम कहते हैं। यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा बांधी गई वाचा में हम लोग आते हैं। और जो उसमें शर्त दिया गया था वो क्या था? विश्वास। अर्थात हम लोग विश्वास के द्वारा यीशु मसीह की संगति में आते हैं, या विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सहभागिता में आते हैं, या विश्वास के द्वारा हम उन सारी आशीषों को प्राप्त करते हैं। विश्वास के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करते हैं। जितने भी नए नियम के प्रचार हैं, जो भी पद पाए जाते हैं प्रचार से संबंधित या उसके सुसमाचार को प्रमोट करने से संबंधित, सारे के सारे पद विश्वास पर आधारित है। जैसे यूहन्ना का 3रा अध्याय उसका 16, आप लोग सारे लोग उस पद को जानते हैं। क्या है वो? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो,
परंतु अनंत जीवन पाना। तो उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो हमारे दंड को अपने ऊपर उठाए और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो अनंत जीवन कौन पाएगा? जो विश्वास करता है। हम लोगों ने एक बार इस बात को स्टडी की थी कि हम लोग धर्मी ठहराए गए। हम लोग कैसे धर्मी ठहराए गए? विश्वास के द्वारा। क्या हम लोग अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराए गए? नहीं। क्या हम लोग अपनी आज्ञाकारिता के कारण धर्मी ठहराए गए? नहीं, क्योंकि हम लोग अपने कर्मों, अपने आज्ञाकारिता को देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें तो खोट ही खोट है। अगर खोट ना भी हो तो स्वार्थ है ना? क्योंकि कुछ लोग इसलिए आज्ञा पालन करते हैं क्योंकि नरक जाने से डरते हैं, नरक ना जाना पड़े इसलिए आज्ञा पालन करते हैं। कुछ लोग इसलिए आज्ञा पालन करते हैं क्योंकि स्वर्ग जाने का लालच रखते हैं। कुछ लोग इसलिए आज्ञा पालन करते हैं क्योंकि आशीषों को पाना चाहते हैं। तो हमारे आज्ञाकारिता में तो खोट है, उसमें स्वार्थ होगा आखिरी में। अगर उन सारी चीजों को हटा दिया जाए, डर को हटा दिया जाए, लालच को हटा दिया जाए, तो शायद वे लोग अनाज्ञाकारी बन जाएं। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन तो करें लेकिन प्रेम के कारण करें। तो हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर के साथ जो हमारी संगति हुई वो किस कारण से हुई? वो हमारे विश्वास के द्वारा कनेक्शन हुई। जो सारे भारी काम करने थे उसको यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। उसने कठिन काम को क्रूस पर कर दिया और उसकी मृत्यु वहां पर हो गई। और यूनानी लोग जो उसके पास आए थे, उसने कहा कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता अकेला रहता है, बाद में वो यूनानियों के साथ में मैं हो जाऊंगा। कैसे? विश्वास के द्वारा। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय निकालिए और उसके 16 और 17। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि ये सुसमाचार क्या है? किसके लिए है? हर एक विश्वास करने वाले के लिए। हम लोग जब सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो हम लोग इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया और क्या इंतजाम किया। और जो लोग उस सुसमाचार को उत्तर देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, अपने हृदय को उसके लिए खोलते हैं, सुसमाचार के साथ विश्वास भी उनके भीतर जाता है, विश्वास भी काम करता है और ये उनके उद्धार का परिणाम देता है। तो हम लोग परमेश्वर की संगति में अगर आए हैं तो एक ही शर्त पर आए हैं और वह है विश्वास। और इसलिए इफिसियों की पत्री अध्याय 2 और उसके 8-9 में हम लोग इस बात को पाएंगे। और आइए हम लोग एक साथ पढ़ें। यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। वहां लिखता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारे पक्ष हमने जो काम करना था हमारी तरफ से, वो क्या किया? विश्वास किया। और जो असली काम करना था उद्धार का, वो उस काम को परमेश्वर ने यीशु मसीह में किया और हमने सिर्फ विश्वास किया तो हमको उसके प्रतिफल में अनुग्रह दिया गया और वो अनुग्रह हमारे लिए उद्धार को लेकर आया। इसलिए लिखता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। एक्चुअली जो उद्धार जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ कुछ भी हो, लेकिन बाइबल ये अर्थ बताती है कि उसका अर्थ ये हुआ कि हम मरे हुओं में से जी उठे। उसका अर्थ है कि हम मरे हुओं में से जी उठे, क्योंकि हम तो हर एक जन पापों में मरे हुए थे, पापों में मरे हुए थे, परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए थे। आदम को कहा गया था जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो आदम तो फल खा के जिंदा रहा, है ना, 930 साल के बाद मरा, लेकिन परमेश्वर ने कहा था उसी दिन मर जाओगे, तो मर भी गया। आत्मिक रूप से परमेश्वर के जीवन से अलग कर दिया गया। सो जो वापस उसी चीज को हम प्राप्त करते हैं वही उद्धार की बात है। मतलब मरे हुए में से जी उठना, और मरे हुए में से जी उठना किसी आदमी के बस की बात नहीं है। उद्धार पाना किसी आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो मृत्यु है वो किसका परिणाम है? पाप की मजदूरी मृत्यु, पाप का परिणाम है मृत्यु। सो अगर हम किसी व्यक्ति को कहेंगे कि तुम बहुत धर्मी तुम लगते हो तो तुम मृत्यु को हरा सकते होगे, है ना, तुम तो कभी नहीं मरोगे। अगर कोई सोचता है कि मैं बहुत धर्मी हूं तो हम उसको चुनौती देते हैं कि वो ना मर के दिखाए, मतलब कभी ना मरे, क्योंकि मृत्यु तो पाप की मजदूरी है। और अगर मर भी जाए तो फिर जी उठे अपने बलबूते, है ना, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों ने इस पद को पाया है, क्योंकि इसी इफिसी के 2 अध्याय उसके 5 को अगर आप देखेंगे तो अनुग्रह का अर्थ समझाया गया है, उस उद्धार का अर्थ समझाया गया। लिखता है जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया।
जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। असल में कोई मरा और कोई जी के उठा तो वो यीशु मसीह था। इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति हुआ जो मर करके जी उठे हमेशा हमेशा के लिए, उसमें मृत्यु का कोई अधिकार नहीं हुआ, और वो यीशु मसीह था। सो उसकी मृत्यु पर विश्वास करने से, उसके जी उठने पर विश्वास करने से परमेश्वर ने हमें गिना कि हम भी उसके साथ जिलाकर उठाएंगे। और इसी बात को उसने ब्रैकेट में लिखा है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। सो मरे हुए में से जी उठने का पद कोई भी अपने कर्मों से हासिल नहीं कर सकता। कोई कितना भी तप कर ले, कोई भी कितना सिद्ध जीवन बिता ले, लेकिन जब वो मर जाता है तो जी के नहीं उठता है। इसका मतलब उस पद को पा नहीं सकते, अपने कर्मों से कोई हासिल नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों को शारीरिक रूप से मरने के पहले परमेश्वर ने वो दर्जा दे दिया कि हम मरे हुए में से जी उठे। ठीक है, और एक दिन वास्तव में मतलब हम जब शारीरिक रूप से मृत्यु हो जाती है मसीह लोगों की, उनकी आत्माएं यीशु मसीह के साथ में निवास करने के लिए चली जाती है, लेकिन उनका शरीर इधर भूमि पर विश्राम करता है, चाहे जैसी भी अवस्था में गाड़ दिया जाए या जला दिया जाए। बहुत सारे हमारे मिशनरियों को जला दिया जाता है, लोग आग लगा देते हैं उनको। ग्राहम स्टेन्स को याद कीजिएगा, उनके शरीर साबुत नहीं बचे, कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल इस बात को कहती है कि एक दिन उनको वापस जिंदा किया जाएगा। तो मरे हुओं का जो पद है, मरे हुओं में से जी उठने का पद है, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से एक दिन उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग जीते जो उस पद को प्राप्त किए, कैसे? अनुग्रह से, मतलब अपने कर्मों से नहीं ना। कोई भी कर्मों की बात करें तो कौन सा कर्म ऐसा किया जाए कि हम मरे हुए में से जी उठे? कोई कर्म नहीं। इसीलिए 8वें पद के बाद 9वां पद को अगर आप देखें, 8वां पद में था कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये सचमुच परमेश्वर का दान है। कौन आदमी है जो मरे हुए में से जी उठे? यह परमेश्वर का दान है। और 9 पद में स्पष्ट कर देता है, और ना कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। और ना कर्मों के कारण, ये मरे हुए में से जी उठना किसी कर्मों के कारण नहीं है। अब जहां कर्मों की बात आती है, इसमें मनुष्य के जितने भी धर्म के काम हैं सब इंक्लूड हो जाते हैं। जितने भी प्रार्थना हम करते हैं, जितने भी प्रयास हम करते हैं, जितने भी उपवास हम करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी करते हैं, सारे के सारे कर्म, यहाँ पर जो कर्म शब्द है उसमें आ गए। और बाइबल स्पष्ट कर देती है कि ये कर्मों के कारण नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि तब तो घमंड करने की जगह होती। हम लोग बोलते या स्वर्ग में जाने के बाद हम लोग बोलते कोई ऐसे हम लोग आ गए, हम लोग को क्या मामूली समझते हो? बहुत मेहनत लगा है, बहुत सिद्ध जीवन बिताए, तब हम लोग आए, तुम लोग तो इसके लायक ही नहीं हो। कर्मों से पाते तो ऑटोमेटिक घमंडी हो जाते। अब्राहम के विषय में ऐसे लिखा है रोमियो की पत्र 4 अध्याय में कि उसको भी कर्मों से धर्मी नहीं ठहराया गया। अगर कर्मों से होता तो घमंड करने की जगह होती कि अरे बाबा हम किए हैं बाबा, इसीलिए तो हमको मिला है, और नहीं तो हमको नहीं मिलता। तुम भी नहीं करोगे तुमको नहीं मिलेगा, तुम तो उस लायक हो भी नहीं। लेकिन आज हम लोग जब उद्धार पाए, हम घमंड नहीं करते। हम किसी को नहीं कहते कि देखो भाई हम बहुत ऐसे हैं। इसीलिए हम जब यहाँ से प्रचार करते हैं तो भी हम घमंड नहीं करते कि भाई हम बहुत करके आए इसलिए हम तुमको प्रचार कर सकते हैं, तुम लोग चुप से पीछे बैठो। हम लोग इस बात को बताते हैं कि जो दान परमेश्वर ने मुझे दिया वही दान परमेश्वर ने आपको भी दिया। मेरे कर्मों के कारण नहीं दिया, विश्वास के कारण दिया। आपके भी कर्मों के कारण नहीं दिया, विश्वास के। सो हम लोग इस बात को पहले स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ तो वो मेल मिलाप किस बूते पर हुआ? विश्वास के द्वारा। इसका मतलब है कि अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो विश्वास के द्वारा बने रहते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग आगे कुछ पदों को पढ़ेंगे जिससे कि हम लोगों को ये समझने में मदद मिले कि हम लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे कि नहीं, या कैसे हम जाने कि हम स्वर्ग में पहुंचेंगे कि नहीं। और हम लोग उन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे, जो दोनों छोर बता दिए गए हैं उन दोनों बातों का भी ध्यान रखेंगे। तो एक दृष्टांत दिया गया है कुरिन्थ की पत्री में, पहले कुरिन्थ और उसका 10वां अध्याय और उसके 1 पद से। पहला कुरिन्थ और उसका अध्याय 10 और उसके 1 से हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे। यहाँ पे प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के लोगों को ये बात सिखा रहे थे कि इजरायलियों के जीवन से दृष्टांत सीख सकते हैं, क्योंकि इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला और मिस्र से निकलकर वे लोग कनान की तरफ जा रहे थे। परमेश्वर ने उनको एक संदेश दिया था मूसा के द्वारा और उनसे कहा था
कि तुम लोग गुलामी में पुकार रहे हो, गुलामी में तड़प रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है, जहां दूध और मधु की धारा बहती है, बहुत ही आशीषित देश होगा। और बाइबल कहती है कि वे लोग वहां से निकले भी, लेकिन सारे लोग पहुंच नहीं पाए, सारे लोग पहुंच नहीं पाए। और ये बातें हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर है कि हम भी निकले जरूर हैं, क्या पता कितने लोग पहुंच पाए। ऐसे ही यहां पर लिखा है 10वां अध्याय 1 पद से, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तुलना की जा रही थी इजरायली मंडली और जो मसीही मंडली है उनके बीच में। मसीहियों के बीच बपतिस्मा होता है, तो उसी चीज को तुलना किया जा रहा है। वे लोग भी बादल समुद्र के बीच से पार हुए थे, मानो उनका भी बपतिस्मा हुआ था। सिमिलरिटी, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। तो मसीही लोग भी प्रभु भोज की रोटी खाते हैं, उन लोगों के लिए भी मन्ना गिराया गया था स्वर्ग से, उन्होंने भी आत्मिक भोजन किया, स्वर्ग से गिरा हुआ चीज खाया। हम लोगों के लिए जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो यीशु मसीह की देह है। फिर सबने एक ही आत्मिक जल पिया, जैसे मसीही लोग दाखरस पीते हैं, प्रभुज की रोटी और दाखरस, उसी प्रकार इजरायलियों के साथ है कि उन्होंने भी चट्टान से निकला हुआ जल पिया, क्योंकि लिखता है क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। दोनों के बीच में समानता है। इधर मसीही लोग हैं जिनका बपतिस्मा होता है, जो प्रभुज की रोटी खाते हैं, प्रभुज का दाखरस पीते हैं, और उसी प्रकार उधर इस्राएली लोग हैं जो मानो बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिए, जो मानो मन्ना गिरा खाए, मानो प्रभुज की रोटी खाए, जो मानो चट्टान से निकला हुआ जल पिए, मानो मसीह के अंदर से निकला हुआ जल पिए। लेकिन क्या हुआ? 5वें पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। मतलब कनान नहीं पहुंच पाए। उनको बुलाया तो क्या था कि चलो हम तुम लोगों को निकाल कर ले जाएंगे, निकले तो थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। और क्यों नहीं पहुंचे उसको 6वें पद से लेकर 10वें पद तक लिखा गया है। हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग 11वें पद को पढ़ते, पद 11। और लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। तो इस बात को बता दिया गया कि इस्राएलियों में से भी बहुत सारे लोग निकले तो थे मिस्र से, लेकिन कनान में प्रवेश नहीं कर पाए, जंगल में ही ढेर हो गए। और उसी प्रकार हम लोग भी हैं जो उन्हीं के समान है। हम लोगों का भी बपतिस्मा है, हम लोगों का भी प्रभुज की रोटी है, हम लोगों के लिए भी दाखरस है, और जगत के अंतिम समय में वाकई में हम लोग रहते हैं। हमारी चेतावनी के लिए वो दृष्टांत है। तो वे लोग क्यों नहीं पहुंच पाए? यहाँ पर जो कारण बताया गया है 6वें पद से, उसको हम देखते हैं। तो लिखता है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे, खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। जंगल में वे सारे लोग ये सारे पाप करते चले गए और नष्ट होते चले गए, कनान पहुंचने से वंचित हो गए। जब मैंने शुरू में इस वचन को पढ़ा था तो मैंने समझा कि अच्छा, मतलब ये सारे पाप अगर मैं करूं तो मैं भी स्वर्ग नहीं पहुंचने वाला हूं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। घटना को फिर से ध्यान दीजिए। वे लोग मिस्र से निकले हैं, उन्होंने लाल समुद्र को पार किया है, उनके लिए उपाय किया गया है, स्वर्ग से मन्ना गिरता है, उनके लिए पानी का उपाय किया गया है। वे लोग चट्टान में से पी रहे थे, वहां से आगे बढ़ गए, दूसरी जगहों के सोते में से पी रहे थे, लेकिन सारे लोग पहुंच नहीं पाए। और ये हमारे दृष्टांत के लिए है। उस बीच में उन्होंने कई सारे पाप किए और जिसकी वजह से जंगल में ढेर हो गए, ऐसा लिखा है। लेकिन जब पूरी घटना को पुराने नियम में हम जाकर देखते हैं तो हम लोग पाएंगे कि वहां कुछ और भी बातें थी जिसको कुरिन्थ में नहीं लिखा गया, जिसको इब्रानी की पत्री में लिखा गया है। हम लोग इब्रानी की पत्री जाकर चेक करते हैं, उसका 3रा अध्याय, और फिर हम लोग ओरिजिनल घटना को पुराने नियम से देखेंगे। इब्रानियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसका 16 से देखिए, यहां लिखा है, भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया, या फिर उन्हीं इस्राएलियों के लिए लिखा है, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया
और उनके शव जंगल में पड़े रहे। और उनसे किसने शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः 19वां पद, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। यहां पर फिर से उन्हीं लोगों का जिक्र है और उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने क्रोध दिलाया परमेश्वर को, उन्होंने पाप किया, उन्होंने आज्ञा न मानी। लेकिन कंक्लूजन जब लिखा गया 19वां पद, तो लिखता है कि सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। इंग्लिश में लिखा है, सो वी सी दैट दे कुड नॉट एंटर इन बिकॉज ऑफ अनबिलीफ। वे किस कारण प्रवेश नहीं कर पाए? उसका कंक्लूजन क्या लिखा है? अविश्वास। मतलब बहुत सारे पाप वहां पर हो रहे थे, लेकिन कंक्लूजन जो लिखा गया वो अद्भुत है। वहां पर लिख देना चाहिए था, अतः हम देखते हैं कि वे अपने पापों के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन वहां जो कंक्लूजन 19वां पद अतः करके जो दे रहा है, निष्कर्ष क्या निकला? वे क्यों नहीं पहुंच पाए? कुरिन्थ की पत्री में तो लिखा कि उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, जंगल में ढेर हो गए, नहीं पहुंच पाए। इब्रानी की पत्री में लिखा उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ढेर हो गए, नहीं पहुंच पाए, नहीं प्रवेश कर पाए। तो भाई सीधा सीधा लिख देना चाहिए, अतः हम देखते हैं कि वे अपने पापों, अपने कर्मों के कारण, कुकर्मों के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन यहां लिखता है, अतः हम देखते हैं कि वे अपने अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए मैंने कहा था कि ये इतना सिंपल नहीं। अब घटना जो घट रही है उसको हमको वापस पुराने नियम में जाकर देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा अविश्वास है जिसके वजह से वे प्रवेश नहीं कर पाए। हम लोग पुराने नियम में जाकर देखें। गिनती की पुस्तक अध्याय 13, हम लोग 13वां और 14वां अध्याय देखने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास बताऊं इसराइलियों का। परमेश्वर ने मूसा को उनके पास भेजा था और कहा था कि मैं तुम्हें दूध और मधु के देश में ले जाऊंगा। बहुत ही अच्छा है। वे लोग मिस्र से निकले और स्कॉलर लोग कहते, विद्वान लोग कहते, मुझे नहीं मालूम ये सच है कि नहीं, लेकिन मिस्र से निकलकर उनको जंगल के रास्ते परमेश्वर ले गया और 16 महीने बीत गए। 16 महीने बीते ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन लोग हिसाब करके बताते हैं, कहते हैं कि 16 महीने बीते। और 16 महीने बीते तो वे जंगल में एक स्थान पर आए जहां के उस तरफ कनान था, जहां के उस तरफ कनान था। तब वहां पर उन्होंने 12 लोगों को चुना प्रत्येक गोत्र के हिसाब से, कि प्रत्येक गोत्र से एक व्यक्ति चुना जाए और हम उनको जासूसी करने के लिए उस देश में भेजें। और उनमें 12 लोगों का नाम 13वें अध्याय में है और उनको कहा गया, उनको 17वें पद को अगर आप देखें तो लिखता है, उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण होकर जाओ, पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वो बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में बसे हुए वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर, उसमें वृक्ष है या नहीं, वगैरह वगैरह। उनको कह दिया गया कि जाकर उस देश का भेद लेकर आओ। 12 लोग थे और ये खुशी खुशी चले गए। अब जब चले गए तो जैसा उनको बोला गया था, इस छोर से उस छोर तक वे लोग पूरे देश का उन्होंने जायजा लिया और उनको कहा गया था कि लौटते समय वहां की उपज में से भी कुछ लेकर आना। तब वे लोग वापस वहां पर से लौटे और पद 23 को अगर आप देखें तब लिखता है, तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले और वे अनारों और अंजीरों में से भी बहुत कुछ ले आए। तो उन्होंने उस देश में प्रवेश किया जासूसी करने के लिए और क्या देखा कि देश में वाकई आशीष है। वहां के अंगूर इतने बड़े हैं या इतने फलदायी हैं कि उसको अकेला एक आदमी ऐसे उठाकर नहीं ला पाता है, उसको 2 आदमियों से उठाना पड़ता है, वो भी लाठी के सहारे। वाकई आशीषित देश। और उन्होंने आकर यही रिपोर्ट भी दिया और क्या कहा उन्होंने? पद 27 में 26 और 27 को देखिए। 40 दिन के बाद जब वे लौट आए तो पारान नामक जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। जायजा लेने के लिए भेजा गया था, जासूसी करने के लिए भेजा गया था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, मिस्र से निकले हो, कनान में ले जा रहा हूं। कनान का देश वाकई दूध और मधु का देश है। जब कनान की सीमा पर खड़े हुए वे जांच करने गए कि वाकई में वो देश दूध और मधु वाला है कि नहीं। 12 लोग गए, वहां की उपज सबूत समेत लेकर आए, कहने लगे कि वाकई यह देश दूध और मधु से भरा हुआ देश।
लेकिन इसके साथ उन्होंने कुछ और भी देखा और उसकी भी रिपोर्ट को साथ में ले आए। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा, देखिए 28वें पद से, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं, वहां बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां के अनाक वंशियों को देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, एमोरी रहते हैं, समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। और उन्होंने क्या कहा 31 पद में? पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश का जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां की नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। उन्होंने वहां के देश को देखा और कहा कि वाकई देश तो आशीषित है, लेकिन ये भूल जाओ कि कभी उस देश को हम अपने कब्जे में कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस देश को कोई और है जो अपने कब्जे में रखे हुए हैं। वे अनाकवंशी हैं, वे अमालेकी हैं, वे नपीली जाति के लोग हैं, और उनका डील डॉल बहुत बड़ा है, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और उनके नगर गढ़ वाले हैं, हम लोग हमला नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने मिस्र में क्या सीखा? कुदाल चलाना और ईंट बनाना। हम लोगों में से कोई भी तलवारबाजी नहीं जानता, हम लोगों में से कोई भाला फेंकना नहीं जानता, हम लोग में से कोई भी युद्ध में पारंगत नहीं है। और उधर विपक्षी पार्टी जो है वो सारे के सारे योद्धा हैं, जो डील डॉल वाले हैं। जो गोलियत था वो भी इन्हीं में से था। तो गोलियत का जो डील डॉल था वैसे ही इनका डील डॉल था। तो उस देश के कनान की सीमा में आ करके वे लोग वहां पर पहुंच करके ये कह रहे हैं कि अब हम लोग उस देश में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि देश वाकई अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन देश में प्रवेश करना, उसको कब्जे में लेना भारी बात है। हालांकि उन 12 जासूसों में से 2 जासूस थे, उनमें से एक था यहोशू और एक था कालेब, जो लोग विश्वास करने वाले थे। उन्होंने कहा कि अरे परमेश्वर हमारे साथ है, हम लोग अभी यहाँ पर चढ़ाई करेंगे तो अभी हम लोग उन लोगों को मार डालेंगे, अभी हम लोग देश को कब्जे में कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। और वे 10 लोग उन पर भारी पड़ गए, और वे 10 लोग पूरी इजरायली मंडली पर भारी पड़ गए, और पूरी इजरायली मंडली में ये अविश्वास फैल गया कि हम लोग उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते। वे लोग मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। और 14वें अध्याय को देखिए, तब 1 पद से, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। कनान नहीं जा सकते। लेकिन यहोशू और कालेब, उन्होंने क्या किया? 6 पद, नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वह हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। उन्होंने हिम्मत बंधाने की कोशिश की, विश्वास दिलाने की कोशिश की। यहोशू और कालेब बोल रहे कि कुछ नहीं होगा, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर को देखो। परमेश्वर से तो वे लोग छोटे ही हैं, हम लोग अभी लड़ेंगे, अभी जीत जाएंगे, परमेश्वर की सहायता से हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन उनके तसल्ली देने के बाद इजरायलियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो सारी मंडली चिल्ला उठी, इन पर पथराव करो। कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। तब परमेश्वर का तेज मिलाप वाले तंबू पर प्रकट हुआ। मूसा को उसने वहां पर बुलाया और उसने कहा कि इनमें से कोई भी नहीं जाएगा कनान का देश, इनमें से कोई भी नहीं जाएगा। 40 दिन तक वे लोग भेद लेते रहे कनान के देश में,
इसलिए 40 दिन के बदले मैं 40 साल ठहराता हूं। तुम लोग इस जंगल में 40 साल अब से तुम लोग घूमते रहोगे जब तक ये अविश्वासी मंडली मर ना जाए। और जब इनके बाल बच्चे जंगल में पैदा होंगे, वे नई पीढ़ी तैयार होंगे, वे वहां जाएंगे। उनका दंड मिला, लेकिन उसने यहोशू और कालेब के विषय में कहा, 14वें अध्याय को आप पूरा पढ़ लेंगे बाद में। उसने यहोशू और कालेब के विषय कहा कि उन्होंने मेरी बात मानी है, विश्वास किया, इसलिए मैं उन्हें लेकर जाऊं। सो यही वो कंक्लूजन था जिसको बताया जा रहा था कि वे लोग जंगल में ढेर हो गए, पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वे लोग तो 16वें महीने में ही प्रवेश कर जाते, कनान की सीमा में आ गए थे। ऐसा नहीं कि पहुंचने में 40 साल लग गए, 16 महीने में ही वो लोग कनान की सीमा आ गए थे। 16 महीने में हो सकते 17 महीने में लोग घुस जाते, कब्जे में कर लेते, लेकिन अपने अविश्वास के कारण 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। और जिन पापों का जिक्र हम लोगों ने कुरिन्थ में पाया, जिन पापों का जिक्र हम लोगों ने इब्रानी में पाया, उन सारे पापों को करने लगे। वे क्यों पापों को करने लगे? क्योंकि उन्होंने अविश्वास किया। अब तक हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर सके। इस घटना को फिर से पुराने नियम में दोहराया गया है। जरा सा हम लोग मूसा के शब्दों में उसको सुने। पहला अध्याय, व्यवस्था ग्रंथ की पुस्तक, अध्याय 1, और उसके अगर आप 19 से देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि किस प्रकार 12 जासूसों को भेजा गया था, उसको फिर से लिखा गया है। लेकिन जो इस्राएलियों की प्रतिक्रिया थी उसको 26वें पद से हम लोग देखेंगे, पद 26। और मूसा उन लोगों को कह रहा है, ये जो व्यवस्था ग्रंथ की पुस्तक है, इसको आप इस प्रकार से जानिए कि ये व्यवस्था ग्रंथ की पुस्तक, सारी पुस्तकें जो मूसा ने लिखी उसके सबसे अंत में लिखी गई। और इस समय तक वे 40 साल भटक चुके हैं, और 40 साल भटकने के बाद कनान की सीमा में वापस आ चुके हैं। और मूसा नई पीढ़ी को ये बता रहा है कि कौन कौन सी घटनाएं हुई जिसकी वजह से वे प्रवेश नहीं कर सके। पुरानी पीढ़ी तो जंगल में मर गई परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनकी हड्डियां भी गल गई। लेकिन जो नई पीढ़ी आई है, जिन्होंने बहुत सारे चीजों को नहीं भी देखा है, मिस्र से निकलते हुए नहीं भी पाया है, उन्होंने नहीं देखा था कि मिस्र किस प्रकार परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया, क्योंकि पुरानी पीढ़ी मर गई, उसमें 2 लोग जिंदा रह गए थे, यहोशू कालेब। जो नई पीढ़ी थी, जंगल में पैदा हुई पीढ़ी, उनको मालूम नहीं था। तो मूसा उनको शिक्षा दे रहा था, बता रहा था कि पुराने इतिहास से सबक लो, ये सारी घटनाएं हुई थी। सो इसलिए ये घटना फिर से दोहराई गई है। तो मूसा का भाषण यहाँ पर है, और उसने उनसे कहा 26वें पद से, तो भी तुमने वहां जाने से मना किया। मतलब जब परमेश्वर यहोवा वहां पर उनको भेज रहा था, और यहोशू और कालेब भी उनको कह रहे थे कि हम लोग उसको जाकर अपने वश में कर लें, तो भी तुमने वहां जाने से मना किया। किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े लंबे हैं, वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं, उनकी शर्पना आकाश से बातें करती हैं, और हमने वहाँ के अनाक वंशियों को भी देखा है। मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुम जंगल में भी देखा कि किस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उस रीति परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। मूसा ने भी उनको समझाने की कोशिश की थी, उनसे मत डरो, मत घबराओ, परमेश्वर हमारे साथ में है, वो अब तक तुमको ले आया, क्या इसके आगे नहीं ले जाएगा? मिस्र से छूटना, क्या तुमने अपनी लड़ाई के बुते छूट कर आए थे? क्या तुमने तलवारबाजी की थी? क्या तुमने भाले चलाए थे? तुम परमेश्वर की सामर्थ से वहां निकले थे। सो आप परमेश्वर की सामर्थ से वहां तुम कब्जा करोगे, इसलिए मत डरो, मत डरो। लेकिन मूसा के इतना कहने के बावजूद 32वां पद लिखता है, इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया, जिसका नतीजा क्या हुआ? 40 साल तक वे जंगल में भटकते रहे, जब तक कि मर नहीं गए, उनकी लाशें सड़ नहीं गई और गल नहीं गई। इसलिए इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 19वें पद में लिखा है, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके, और अविश्वास करने के कारण फिर जो बाकी 40 साल भटकते रहे, उसी में उन्होंने उन सारे पापों को किया जिसको पहला कुरिन्थ हम लोग पढ़ रहे थे, 6 से लेकर 10, 10वां अध्याय 6 से लेकर 10।
सो जो मूल कारण था उनके प्रवेश नहीं करने का, वो था अविश्वास। और ये दृष्टांत क्यों इब्रानियों की पत्री में दिया गया? इसलिए क्योंकि वो हमारी शिक्षा के लिए है। हम लोग वापस इब्रानी में जाएंगे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 के 19 हमने देखा था, वो आखिरी पद था तीसरे अध्याय का, और इसके ठीक बाद चौथा अध्याय शुरू होता है, जो इसी का कंटिन्यूएशन है। लगातार जो ऊपर की बातों को हमने देखा और हमने ये समझा कि इस्राएली क्यों कनान में प्रवेश नहीं कर पाए, क्यों वे दूध और मधु के देश के अधिकारी नहीं हो पाए, तो उसका कारण हमको समझ में आया, अविश्वास। इसलिए हम लोगों को कुछ निर्देश है, चौथा अध्याय 1 पद से। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। मतलब वंचित हो भी सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि डरना चाहिए कि तुम में से कोई भी जन उससे वंचित न हो जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। उन्हीं की तरह मतलब उन्हीं इस्राएलियों की तरह सुसमाचार सुनाया गया। इस्राएलियों को सुसमाचार नहीं सुनाया गया था, लेकिन इस्राएलियों की तरह हमें भी सुसमाचार सुनाया गया। इस्राएलियों को क्या कहा गया था? तुमको जिस देश में रहते हो, गुलामी में रहते हो, पीड़ा में रहते हो, वहां से छुटकारा देकर परमेश्वर एक ऐसे देश में ले जाएगा जहां दूध और मधु की धारा बहती। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें भी सुसमाचार सुनाया कि जो संसार है, इसकी जितनी भी सारी विपत्तियां और दंड है, यहाँ से छुटकारा देकर परमेश्वर एक आशीषों भरे देश में ले जाएगा। हम लोग स्वर्ग को उसी रूप में देखते हैं। हमें भी उन्हीं की तरह सुसमाचार दिखाएगा, बल्कि स्वर्ग का राज्य यहाँ आया, हम लोग उसको पृथ्वी पर भी अनुभव कर सकेंगे। पर वे क्यों नहीं पहुंचे? लिखता है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। उन्हें सुने हुए वचन से लाभ नहीं हुआ। वचन कौन सा था? परमेश्वर तुम्हें छुटकारा दिलाकर दूध और मधु के देश में ले जाएगा। तो उस वचन को सुनकर वे उत्साहित जरूर हुए, मूसा के पीछे पीछे निकल जरूर गए, लेकिन वो वचन विश्वास के साथ उनके मन में नहीं बैठा। जब विश्वास के साथ नहीं बैठा, तो कनान की सीमा में आकर के वे कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, भला होता हम लोग मिस्र में मर जाते, ये इस जंगल में मर जाते, और मर भी गए। इसीलिए हम लोगों को यह कहा गया है, 4 के 1 से लेकर 2 हम लोग फिर से पढ़ते हैं। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। लेकिन तीसरे पद में लिखा है, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। तो विश्राम में कौन प्रवेश करेगा? विश्वास। मैंने कहा था कि किस शर्त पर हम लोग यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं? विश्वास। हम विश्वास करते हैं तो हम प्रवेश करते हैं, और हम अविश्वास करते हैं तो हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए इसी चौथे अध्याय और उसके 11वें पद को जरा सा पढ़ेंगे। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। अगर आपके पास बीएसआई बाइबल है, आप इसको देखिए, क्योंकि उनमें से ऐसा न हो कि उनमें से कोई जन आज्ञा न मानकर गिर पड़े। वहां पर जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया आज्ञा न मानने के लिए, वो शब्द ऐसा है कि उसका 2 अर्थ निकलता है। उसका अर्थ अनाज्ञाकारिता भी हो सकता है, उसका अर्थ अविश्वास भी हो सकता है। बीएसआई अनुवाद उसको आज्ञा न मानकर ऐसा प्रस्तुत करें, लेकिन उसके जगह स्टार लगाकर दूसरा अर्थ भी नीचे लिख देता है। ठीक है, नीचे क्या लिखा है? अविश्वासी। और जो संदर्भ चल रहा है, उस संदर्भ के मुताबिक हम लोग समझ सकते हैं कि वे क्यों नहीं प्रवेश किए थे और हम क्यों नहीं प्रवेश किए। वे क्यों नहीं प्रवेश किए थे? अविश्वास के कारण। और हम क्यों नहीं प्रवेश कर पाएंगे? अविश्वास के कारण। सो हमको जो चुनौती दी गई है वो यही दी गई है कि हम अपने विश्वास को मजबूत करके रखें। किसी भी परिस्थिति में किसी को कहने ना दें कि तुम प्रवेश नहीं करने पाओगे। कोई आके हमको ये बताएगा कि तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाओगे, क्योंकि इतनी सारी आज्ञा, इतने सारे नैतिकता के नियम है, इतनी सारी धार्मिकता, इसको पूरा करना है जिसको तुम काबिल नहीं हो और तुमसे होगा भी नहीं। या फिर आप अपने आप को देखें तो आप मत सोचें कि पाप तो इतने बड़े बड़े हैं, बहुत सारी चुनौतियां, हम उसको पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं। क्योंकि आप उस दशा में अविश्वास की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन आप ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर हमको बुलाकर निकाला है, इसलिए परमेश्वर हमें लेकर जा रहा है। हम अपने बलबूते से नहीं जा रहे। इस्राएली जो मिस्र से निकले थे अपने बलबूते से नहीं निकले थे, और उन्होंने अविश्वास किया। क्या होता अगर उन्होंने विश्वास किया होता? तो
परमेश्वर उनके थोड़े से बल पर भी अपनी सामर्थ प्रकट करता और जितने अनाकवंशी, नपीली, एमोरी, हित्ती, जितने भी जाति थे सबको वे हटाकर वहां पर कब्जा कर लेते। परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता। इस्राएलियों की सामर्थ पर वे नहीं जीतते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ पर जीतते। और यही संदेश हमारे लिए कि हम अपने स्वभाव में कितने कमजोर होते हैं, ये महत्व की बात नहीं। महत्व की बात यह है कि परमेश्वर ने आपको और हमको बुलाया है अपने सुसमाचार के द्वारा, और उसने कहा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं कि जब उसने ऐसा कहा है तो हमको वास्तव में वहां पहुंचाएगा। और जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि उन इस्राएलियों के बीच अपनी सामर्थ को प्रकट करे, लेकिन इस्राएलियों ने अविश्वास किया, जिसके नतीजे वे लोग प्रवेश नहीं कर सके और पापों में पड़ गए। और यहीं पर वो रहस्य भी है। कई बार हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पापों से परे जीवन व्यतीत करें। उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य यही है कि हम विश्वास करें। विश्वास के द्वारा हम सारी बातों पर जय पाते हैं। मैं एक दिन उस टॉपिक पर दूसरे समय बताऊंगा, लेकिन ये जो विश्वास है वो पापों पर भी जय देता है। लेकिन हमको जो चीज कायम करके रखना है वो है विश्वास। क्योंकि जिस संदर्भ में बातें हो रही थी, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, हम लोग तीसरा अध्याय के 16 पद से पढ़े हैं। हम लोग उसके थोड़ा ऊपर पढ़कर देखेंगे किस बात की रक्षा करने के लिए कही जा रही थी। अगर आप BSI का बाइबल देख रहे हैं तो 7वें पद के ऊपर एक हेडिंग दिया गया है, अविश्वास के प्रति चेतावनी। क्योंकि जो वहां पर पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो अविश्वास के प्रति चेतावनी। और उनको कहा गया था कि अपने आप को तुम कठोर मत करो। 7वें पद से देखिए, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि तुम उसका शब्द सुनो, आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा, 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश कर न पाएंगे। तो उनको कहा गया, जो पहला इंस्ट्रक्शन है 7वें पद में, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। तो जब आप उसके शब्द सुने, बहुत सहज है, जब आप परमेश्वर के वचन सुने अपने मन को कठोर ना करें, सिंपल। और हम लोग 12वें पद से पढ़ रहे हैं, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ये विश्वास ही है जिसके द्वारा हम लोग जीवते परमेश्वर के संबंध में आए हैं, और ये अविश्वास है जो हमें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जा सकता है। इसलिए कहा गया, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। 7 पद में क्या लिखा था? यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने आप को कठोर मत करो। यहां पर सारी बातें एक साथ एक क्रम में, हम उसको एक क्रम में सजाने की कोशिश करें। पाप का भी कोई रोल है उस अविश्वास तक पहुंचने में, और वो ये है कि जब हम पाप करते हैं तो मानो इस प्रकार से है कि हम किसी दीवार पर कांटी ठोक देते हैं, फिर हम कांटे को निकाल देते हैं, तो हम कहेंगे अब तो कांटी रही नहीं, लेकिन छेद तो रह गया। तो जब पाप करते हैं वो हृदय को कठोर करने का काम करता है, और जानबूझकर पाप करते रहते तो हम कठोरता को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, और यही कठोरता एक दिन अविश्वास को उत्पन्न करती है। पाप में हम इतने आदी हो जाते हैं कि हमको चुनने का मौका मिले कि यीशु मसीह को चुन लो या मृत्यु को चुन लो, तो हम बड़े आसानी से मृत्यु को ही चुन लेंगे, कठोरता के कारण। यह कठोरता अविश्वास को उत्पन्न करती है। पाप कभी भी अच्छा नहीं है, मैं पाप करने के लिए कभी बढ़ावा नहीं दे सकता। पाप का परिणाम भयानक होता है। पाप का परिणाम मृत्यु ही होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पाप का परिणाम हमारे हृदय पर पड़ता है, वो हृदय को कठोर करने का काम करता है। पाप के छल में आकर लोग कठोर हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है, जिस दिन तक आज का दिन कहलाता है, आज भी आज का दिन कहलाता है, जब कल हो जाएगा वो भी आज का दिन कहलाएगा। जब तक ये दुनिया चलती रहेगी तब तक आज का दिन कहलाएगा, जब तक यीशु मसीह आ नहीं जाते तब तक समझाते रहो ताकि पाप के छल में आकर कठोर ना हो जाए। बाइबल कभी पाप करने के लिए बढ़ावा नहीं देती, और जब ये हृदय कठोर हो जाएगा तो बुरा और अविश्वासी मन प्रकट हो जाएगा जो हमें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाता है।
पाप डायरेक्टली हमको परमेश्वर से दूर हटा नहीं ले जाता, क्योंकि पाप की क्षमा के लिए तो यीशु मसीह में उपाय किया गया है। हम लोगों ने एक बार वचन सुना था कि जब हम दुश्मन ही थे, जब हम बैरी ही थे, परमेश्वर ने उस दशा में अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमसे मेल कर लिया। ठीक है, जब हम बैरी थे उस दशा में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा मेल कर लिया। तो इसका मतलब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें अपने करीब रखना चाहता है। सो उससे हम अलग कब हो सकते हैं? जब हम अविश्वासी दशा में चले जाए। अविश्वासी दशा का मतलब आखिरकार यही हुआ कि हम आखिरकार फाइनली यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में मिल जाएंगे जो विश्वास करने से शुरू किए थे, लेकिन फाइनली उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। बाइबल में भी ऐसा उदाहरण पाया जाता है। इसलिए हमसे कहा जा रहा है कि पाप के छल में आकर कठोर न हो जाए। और 14वें पद में, इसी के 14वें पद में ये बातें साफ साफ लिखी गई है। ये एक शर्त है, उस शर्त को हम पूरी करेंगे। क्योंकि हम एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। इजरायलियों के लिए भी यही था कि उनको बुलाया गया था और कहा गया था परमेश्वर उनको दूध और मधु के देश में ले जाएगा। उसी प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहते तो प्रवेश कर जाते, लेकिन उस भरोसे को उन्होंने खो दिया। हमको भी प्रथम भरोसे में बुलाया गया है और कहा गया नष्ट नहीं होंगे, तो हम उस भरोसे पर बने रहें और परमेश्वर हमें उठा कर ले जाएगा। लेकिन यदि हम उस प्रथम भरोसे में बने ना रहें तो भयानक बात है, क्योंकि शर्त लिख दिया यदि, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए। यदि क्या कोई काम है, कोई आगे का पालन है, कोई नैतिकता का जीवन है? नहीं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर है। हमारा पहले के समान का विश्वास स्थिर बना कर रखना है। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये है कि आपको ये सुसमाचार सुनाया गया, आप स्वर्ग में होंगे एक दिन। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप इस विश्वास को बना कर रखिए। कोई आपको ये ना कहने पाए कि आप स्वर्ग में नहीं जा रहे, आपके मन में अविश्वास न आने पाए, क्योंकि जब आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। यीशु मसीह ने किसी को कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए। हमारे जीवन में परमेश्वर के काम किस रीति से प्रकट होंगे? विश्वास के द्वारा। हम विश्वास करेंगे और वे सारे काम होंगे। हम अविश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर को रोकेंगे। हम लोगों ने एक पद पढ़ा था फिलिपियों की पत्री में, हम लोग जरा पढ़कर देखेंगे पौलुस किस प्रकार सिखाता है। पहला अध्याय उसका 6वां पद देखिए, यहां पौलुस लिखता है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। पौलुस जेल से लिख रहा था ये फिलिपियों की पत्री। अब फिलिपियों को ये संदेश दे रहा और कह रहा है कि मुझे इस बात का भरोसा है, जेल के भीतर में उसको भरोसा है कि फिलिपी के लोग क्या करेंगे, उसमें जिनमें परमेश्वर ने अच्छा काम आरंभ किया है वो उसको यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो जेल में रहकर पौलुस फिलिपी के लोगों के लिए ऐसा विश्वास कर सकता है, तो हम लोग आजाद होकर बाइबल पढ़कर सारी संगति कर कर हम लोग क्यों नहीं भरोसा कर सकते हैं? हम लोगों को परमेश्वर ने विश्वास करने के लिए बुलाया, तो उसने किस पर विश्वास करने के लिए बुलाया? अपने आप पर या परमेश्वर पर? परमेश्वर। इसलिए हम अपने आप पर कभी विश्वास नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने बलबूते पर मैं इस प्रकार से मैं स्वर्ग में प्रवेश कर जाऊं, कभी नहीं। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, उसके वचन पर विश्वास करता हूं कि उसने कहा है, इसीलिए हम जा रहे हैं। इस्राएलियों को भी ऐसे ही कहना चाहिए था, उसने कहा है इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन वहां पर वे किसको देखने लगे? अनाथ वंशियों को देखने लगे, और दूसरा अपने को देखने लगे। कहने लगे उनकी दृष्टि में हम टिड्डों के समान और अपनी दृष्टि में भी हम उनके सामने टिड्डों के समान। परमेश्वर कहाँ रह गया बीच में? भूल गए परमेश्वर। तो जब परमेश्वर ने आपको बुलाया और वादा दिया है, उस वादे पर बने रखिए, भरोसे पर बने रखिए। परमेश्वर आपको उठा कर ले जाए। उस बीच आप ये मत भूल जाइए कि आप पाप को देखने लगे और आपको देखने लगे और पाप को भूल गए, है ना? इजरायलियों ने यही गलती की और वे नहीं प्रवेश कर सके। हमारे पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हम लोगों को ये मिलेंगे कि ऐसे कई लोग हैं जिनके विश्वास की नाव डूब गई। पहला तीमुथियुस की पत्री और उसका पहला अध्याय
और उसके 18, 19 और 20 पद पढ़ें। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में कही गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। और उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखें। उसने कहा कि कुछ चीजें हैं, वो चीजें क्या हैं? जो तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी की गई है, जो तुम्हारे विषय में वचन कहे गए हैं, उन वचनों के अनुसार तो अच्छी लड़ाई को लड़ता रहा। साफ विश्वास में बने रहेंगे। उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि परमेश्वर ने जो कुछ आपके लिए कहा है, उस कथन पर आप मनन करते रहें। हम लोगों ने पिछले दिनों में कई बातों को सीखा कि हम यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए, हम पवित्र किए गए हैं, हम बहुत कुछ किए गए हैं। उन सारी बातों पर मनन करते रहें और व्यक्तिगत रूप से कोई भविष्यवाणी आपके लिए आती है, उस पर भी मनन करते रहें। और ये आपके विवेक को ठीक रखेगा, क्योंकि तब आप शैतान को बोलने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की बातों पर मन लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप इन बातों को छोड़ दें, तब शैतान को बोलने का मौका मिल जाएगा और आखिरकार वो आपको खींच कर कोशिश करेगा वहां ले जाए जहां अविश्वास। और लिखा है कि ऐसे ही वे लोग हैं जिन्होंने इस काम को नहीं किया, तो उनके विश्वास का जहाज डूब गया। उनमें से दो का नाम भी है, हुमिनियुस और सिकंदर। ये दो ऐसे लोग हैं जिनके विश्वास का जहाज डूब गया। और डूब गया तो उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया गया, उनको शैतान को सौंप दिया गया। तो यीशु मसीह ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती, मेरे पीछे चलती है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, कभी नष्ट नहीं होंगी, उनको कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। वाकई सच है, कोई नहीं छीन सकता। लेकिन यीशु मसीह कभी भी किसी भेड़ को बांध के नहीं रख सकता, क्योंकि उसने हमको आजादी दी है। अगर कोई भेड़ जानबूझकर उसको रिजेक्ट करके भाग जाए, तो फिर उसको कोई दूसरा शिकार कर सकता है ना? सो कभी उस दशा में मत पहुंचिए कि आप यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिए। उसके रिजेक्ट करने का मतलब है कि हमने उससे पूरी तरीके से नाता तोड़ दिया। और बाइबल कहती है कि जिसने भी उस तरीके से उसको नाता तोड़ दिया, उसके लिए फिर से नया बनाना अनहोना है। हम लोग इब्रानियों की पत्री में वापस जाएं, 6वां अध्याय और उसके 4 पद से। यीशु मसीह को रिजेक्ट करने का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि मैं कोई पाप कर जाता हूं, मान लिया, तो मैंने यीशु को रिजेक्ट कर दिया? हम ये सवाल यहां पर इसका चर्चा करेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। उसने लिखा कि जो लोग इस प्रकार की आशीषों को पा चुके, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, सब कुछ उसके उत्तम वचन को, आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके, और उसके बाद पहले उसको रिजेक्ट कर दिए, वे भटक जाए, उसको रिजेक्ट कर दिए, भटक गए, तो उनको मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। ये इस बात के लिए नहीं है कि हमने कोई पाप कर दिया, ठीक है? मान लिया हमारे पापों के विषय ऐसा लिखा है कि हमने कोई पाप कर दिया, तो उसके लिए मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने तो बहुत सारे पाप किए, लेकिन मैं फिर से वापस प्रभु के साथ चलने लगा, तो मुझ पर यह वचन लागू क्यों नहीं हुआ? और उसी प्रकार आप अपने विषय में सोचिए कि इतनी बार आपने पाप किया होगा, फिर आप प्रभु के साथ चलने लगे। तो किसके लिए वचन बोल रहे हैं? उसके लिए जो भटक गया था, जिसने यीशु को पूरी तरीके से छोड़ दिया। मुझे यीशु की जरूरत नहीं रही, छोड़। क्योंकि आगे लिखा है, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारी उगाती है, तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, उसका अंत जलाया जाना है। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग यीशु पर विश्वास किए वो अंत तक विश्वास में बने रहेंगे। ऐसे कई लोग होंगे, हुमिनियुस और सिकंदर इसमें से हैं। और हमारे दृष्टांत की रीति पर दिया गया इस्राएलियों का वृत्तांत कि उसमें से सब निकले जरूर, जंगल में ढेर हो गए, पहुंच नहीं पाए। और इसी प्रकार यहां पर दिया गया है कि जो लोग यीशु मसीह के साथ में आ गए, उनके लिए मानो परमेश्वर वर्षा का पानी बार बार भेज रहे हैं। और उसको मानो हम जमीन है, तो हमारे लिए ये कर्तव्य बनता है कि हम साग पात उगाएं, ना कि कांटे और ऊंट कटारे उगाएं। कांटे और ऊंट कटारे जो परमेश्वर को चुभेंगे
और अलगाव कर दिए जाएंगे, अविश्वास की दशा में पहुंच जाए। सो हम लोगों को ये वार्निंग दी गई है ताकि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जो हमारे विश्वास पर हमको प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, हमारे विश्वास को कमजोर करे। हमारा एकमात्र काम, एकमात्र लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है विश्वास में मजबूत और मजबूत होते जाना। मैंने जब प्रभु से एक बार प्रार्थना की, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, तो उसने उस प्रार्थना के उत्तर में क्या किया, मुझे बाइबल पढ़ने का तरीका दिया। इसको मैंने दूसरे सभा में बताया, दूसरे दिन की सभा में। और जब मैंने उस तरीके से बाइबल को पढ़ा, मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। तब पवित्र आत्मा ने एक बात को मुझसे कहा, और वो ये है कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसको चेक करने का एक अच्छा तरीका ये है कि हम ये चेक करें कि जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो क्या मेरे विश्वास की उन्नति हो रही है या मेरा विश्वास नीचे गिर रहा है। आप भी जब बाइबल को पढ़ें तो उस प्रकार से मत पढ़ें, उस प्रकार से मत समझें कि आपका विश्वास नीचे जा रहा है। क्योंकि आपका विश्वास नीचे जा रहा है तो आप अविश्वास की दशा में जा रहे हैं, तो आप सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। क्योंकि हमको तो कहा गया प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से, तो हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे जो हमारे विश्वास को मजबूत और मजबूत और मजबूत करेगा। वही सही डायरेक्शन है। इसलिए कभी आप वचन सुने और उससे आपका विश्वास हिल जाए तो एक बार चेक कीजिएगा। आपका विश्वास हिलाने के लिए वचन नहीं दिया जाता, वचन इसलिए दिया जाना चाहिए या दिया जाता है ताकि आपके विश्वास को मजबूत करे। क्योंकि आपका विश्वास मजबूत होगा तो आपके काम भी वैसे ही होंगे। आने वाले समय में हम लोग एक और टॉपिक पर स्टडी करेंगे, विश्वास और काम दोनों में संबंध है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विश्वास है और कोई काम से उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन क्या संबंध है, किस प्रकार है, उसको हम लोग फिर कभी देखें। लेकिन उसने हमारे विषय में क्या कहा, 8वें पद को तो हम लोग देखें कि अगर हम सारी आशीषों को, सारी भरपूरी को जानने पहचानने के बावजूद हम लोग भाग जाए यीशु मसीह को छोड़कर, तो उसका अंत जलाया जाना है। लेकिन पौलुस जो लेखक है उसने क्या लिखा, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। पौलुस कभी भी लिखता था तो ऐसे लिखता था। इब्रानियों का लेखक, बहुत लोग कहते पौलुस है, बहुत लोग कहते कोई और है, पर जो भी है वो उद्धार वाली बातों का भरोसा करता है। वो उस खतरे के विषय में बताता है कि ऐसा एक है खतरा, लेकिन भरोसा करते हैं कि तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, तुम लोग यीशु को छोड़कर रिजेक्ट नहीं कर दोगे। भरोसा करता हूं। अब मुझे भी आपके लिए ऐसे ही भरोसा करना चाहिए और आपको भी यीशु पर ऐसे ही भरोसा करना चाहिए। हालेलुया। हम लोग एक और चीज को देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया था। दूसरा पतरस और उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद को देखिए। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, इसका मतलब ये वो लोग हैं जो एक दफा विश्वास करते थे, लेकिन अब वे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक कहला रहे हैं और ये झूठी शिक्षाओं को प्रचारित कर रहे हैं, और जिनके विषय में लिखा है कि वे उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करें। अगर उसने उन्हें कभी मोल नहीं लिया तो फर्क नहीं पड़ता, वे तो पहले से अविश्वासी थे, अविश्वासी हैं, अविश्वासी रहेंगे। परंतु ये लोग वो लोग हैं जिनको मोल लिया गया, परंतु उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। और उनके विषय क्या लिखा है, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। उसी प्रकार अब 20वें पद को देखिए, लिखता है कि जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि वे उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। ये मतलब ये भी फिर पॉसिबल है। ये वे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को पहचानना और उसके वजह से उसके द्वारा नाना प्रकार की अशुद्धता से बच भी निकले, लेकिन फिर उसमें फंसकर हार भी गए। फिर से उन अभिलाषा में जाकर जीने लगे और वही क्रम स्टार्ट हुआ, पाप और पाप और पाप, और फिर कठोरता, और फिर अविश्वास और इनकार। और उनके लिए यही कहा गया कि बेहतर होता कि वे जाने ही नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जाना और फिर उसको इनकार कर दिया। उनके लिए एक ही कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुहरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। तो बेहतर था कि नहाते ही नहीं। तो ये पोजीशन भी है। लेकिन हमारे लिए
वचन किस प्रकार से कहता है। आइए हम लोग कुछ वचनों की तरह शांति लें। रोमियो की पत्री अध्याय 5। हम लोग यीशु मसीह के बैरी थे। हम लोग जस्ट मेरे ख्याल से 5 मिनट में खत्म करने वाले हैं। यीशु मसीह के बैरी थे, लेकिन उस दशा में अगर परमेश्वर को इतना ही दंड देने का शौक है तो उसी समय दंड दे देता, है ना। जब हम बैरी थे तो हमको सुसमाचार के द्वारा क्यों बुलाया? दंड दे देता, नरक में डाल देता। लेकिन इसके 10वें पद में क्या लिखा है, रोमी 5 के 10 में, कि क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हमारे विश्वास को पुख्ता कर रहे हैं कि सोचो, परमेश्वर को इतना हमको नरक में भेजने की लालसा नहीं तो हमको तभी ही भेज देता जब हम बैरी थे, जब हम परमेश्वर से दूर थे, जब हम मन नहीं फिराए थे, जब हम संसार में थे। लेकिन उस समय में उसने क्या किया? इतना भयानक काम अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमसे मेल कर लिया। अब मेल हो जाने पर हम क्या कर रहे हैं? मेल हो जाने पर हम कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के साथ में हम चल सकें। पहले तो हम उल्टे चल रहे थे, ठीक है। अब चाहे जैसे भी लगड़ाते हुए लड़खड़ाते हुए कैसे भी हम कोशिश तो कर रहे हैं। तो जब आप बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे थे और बिल्कुल बैरी थे, उस समय आप पर ऐसा दया किया। अब जब आप कोशिश कर रहे हैं तो क्या अब दंड देगा? परमेश्वर ऐसा। जब आप बैरी थे उस समय उसका पुत्र मर गया ताकि मेल हो जाए, और आप कोशिश कर रहे हैं आप उसके साथ चले। मान लिया आप कभी कभी गिर भी गए हैं, तो क्या अब दंड देगा? नहीं, परमेश्वर का नेचर वैसा नहीं। परमेश्वर बचाना चाहता है। इसलिए इसके पहले भाग में इस प्रकार से लिखा है। एक पद से हम लोग देखते हैं। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। तो हमारे लिए जो क्रम बताया गया, बहुत सारी बातों को छोड़ रहा हूं, लिखते हैं कि हम क्लेशों में भी घमंड करें और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। मतलब हमको एक समय वो महिमा प्रकट रूप से दिखाई देने वाली है। हमारा लक्ष्य वही है, हम वहां पहुंच रहे हैं, हम लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, महिमा की तरफ जा रहे हैं। तो उस दरमियान बहुत सारे क्लेशों से होकर गुजरना पड़ता है, और वो क्लेश इसलिए उठाने पड़ते हैं क्योंकि हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं। क्योंकि आप प्रभु के साथ बैठना चाहते हैं सुबह के समय, तो आप रात में ठीक से सोए चाहे नहीं सोए, आप सुबह में उठ करके प्रभु के साथ बैठने के लिए अपनी नींद को भी काट कर बैठते, है ना। आप क्लेश उठाते हैं। संसार में सताने वाले लोग अलग से, लोग ताना मारते होंगे, लोग बहुत कुछ करते होंगे, फिर भी आप प्रभु के पीछे चलते, आप क्लेश चलते हैं। हर बार आप सह पाए, हर बार आप परफेक्टली चल पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो कहता है कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो क्रम है, क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो हमारा जो चाल चलन है वो इन बातों के द्वारा और खरा होता चला जा रहा है, और उससे आशा उत्पन्न हो रही है। क्या आशा उत्पन्न हो रही है? एक तो महिमा की आशा है, और दूसरी हम लोग कह रहे हैं स्वर्ग में प्रवेश करने की भी बात है। तो पहले तो हम लोगों का चाल चलन बिल्कुल भी खरा नहीं था, लेकिन अब मेल हो गया, उसके बाद हम कुछ खराई को हम पाते चले जा रहे हैं। अपने चाल चलन सारी खराई नहीं आई है, पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे परफेक्शन आता जा रहा है। बहुत सारे पाप थे जो पहले थे, जीवन में कब्जा जमाए हुए थे, अब वो पीछा छोड़ते चले जा रहे हैं। सारे पापों ने पीछा नहीं भी छोड़ा होगा। तो लिखता है कि हम खरा निकलने के प्रोसेस में जा रहे हैं, और उसी प्रोसेस में हमारे पास एक आशा उत्पन्न हो रही है। तो क्या वो आशा निराशा में बदल जाएगी? उसने कहा कि आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे भीतर डेला गया है। वो परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को परमेश्वर के मार्ग में पहुंचाएगा। हम लोग नष्ट नहीं होंगे। और इसीलिए 9वें पद में लिखा है कि अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हम आपको विश्वास करने के लिए ये बातें बता रहे हैं कि मान लिया आप विश्वास करने के क्रम में आप कभी भी पाप करने की कोशिश मत करें, लेकिन आप पाप कर भी जाते हैं, गिर भी गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग से वंचित हो गए। आप पहले ज्यादा पाप करते थे, अब पाप करने का क्रम घट रहा है, वो आने वाले समय में और भी घट जाएगा, बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप उस तरफ जा रहे हैं, तो मान लिया उस बीच में ऐसी कोई नौबत आ जाए, तो अपने विश्वास को हिलने मत दीजिए कि स्वर्ग में नहीं घुस पाएंगे। आपके विश्वास पर परमेश्वर काम करेगा, आप विश्वास कीजिए।
यहां तक कि वही विश्वास आपको कई बार कई पापों से बाहर आने में मदद करे। आप इस बात को मत सोचिए परमेश्वर मुझसे क्रोधित है। जब क्रोधित था उस समय उसका पुत्र मर गया। उसका पुत्र मर गया तो उसका क्रोध उस पर शांत हो गया। अब वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप मन ने पाप कर भी दिया है तो भी वो आप पर क्रोधित नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपको उठाकर ले चलना चाहता है। सो आप ये मत सोचिए कि हम स्वर्ग से वंचित होने वाले हैं। आप ये सोचिए कि नहीं, हम और प्रभु के साथ में चलें, लेकिन इसी स्वतंत्रता को बुरे काम के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमें स्वतंत्र किया गया है। कौन सी स्वतंत्रता? व्यवस्था से स्वतंत्र किया गया। व्यवस्था में बहुत सारी बातें थी, उसमें आज्ञाएं भी थी, उसने उससे हमें स्वतंत्र किया, लेकिन उसके साथ निर्देश दिया कि इस स्वतंत्रता को हम बुरे कामों के लिए इस्तेमाल ना करें। अध्याय 5 गलातियों की पत्री और उसके 13वां पद। यह स्वतंत्रता ऐसी है जिसको लोग बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पापों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको हिदायत देता हूं कि बिल्कुल आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने विश्वास को कमजोर ना करें। इस बात के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मान लिया कभी आप गिर भी गए तो आप ये मत सोचिए कि हम स्वर्ग जा रहे हैं कि नहीं। स्वर्ग आप बिल्कुल जा रहे हैं। ये विश्वास आपके मन में बना रहे, क्योंकि परमेश्वर इसी विश्वास पर काम करेगा। ये देखिए स्वतंत्रता लिखा है, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, परंतु प्रेम से एक दूसरे के दास। ये जो स्वतंत्रता दी गई है कि हम पापों में गिर भी सकते हैं, फिर भी परमेश्वर का क्रोध हम पर नहीं आया है, तो लोग इसको शारीरिक कामों के लिए अवसर बना लेते हैं। ओ पाप करो ना, हमारे पाप तो ऑलरेडी डील कर दिए गए हैं, हम पाप 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 करते रह सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने, और बाकी बातों को परमेश्वर ठीक कर देंगे। हालेलुया। सो मैं सोचता हूं कि आपके मन में यदि कोई अविश्वास था कि आप स्वर्ग जा रहे हैं या नहीं, तो अब अविश्वास हट गया होगा। आप स्वर्ग जा रहे हैं। आमीन आमीन। आप इसी विश्वास में बने रहिए, और इस विश्वास को चुनौती देने के लिए जितनी बातें आती हैं उनको हटाइए। यदि आपका पाप आपको क्वेश्चन मार्क ला देता है तो पाप को ही छोड़ दीजिए ना, उसको भी मौका मत दीजिए कि वो बोल सके। विश्वास को बना कर रखिए। आपका विश्वास किस बात पर होना चाहिए? परमेश्वर पर और उसके वचन पर, उसकी प्रतिज्ञा पर, और ना तो अपने आप पर होना चाहिए और ना पाप पर होना चाहिए। आमीन। ना तो पाप पर ना आप पर, परंतु बाप पर। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हमने तेरे उस संदेश को सुना है जिसके द्वारा हमने सीखा है कि यदि हम तुझ पर विश्वास करें और उस विश्वास में अंत तक दृढ़ बने रहें तो निश्चित रूप से हम तेरे संग स्वर्ग में होंगे। और हमने देखा कि इस्राएली अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर सके, और उसी प्रकार ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, अविश्वास की दशा में पहुंच गए, उनकी विश्वास के जहाज डूब गए, शैतान को उन्हें सौंप दिया गया। पिता यहाँ पर जितने लोग भी वचन को सीख रहे हैं, प्रत्येक जन का विश्वास मजबूत हो जाए। जिस सुसमाचार को उनको शुरू में सुनाया गया कि आओ विश्वास करो, उसके द्वारा अनंत जीवन पाओ, वो विश्वास उनके भीतर में बना और बना रहने पाए, वो किसी भी रीति से हिलने ना पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि तो हमारे विश्वास के अनुसार काम करता है, और जैसे जैसे ये विश्वास करते चले जाएंगे तो काम करेगा। यहाँ तक कि कोई पाप अगर चुनौती बनकर उनके सामने आते हैं, अनाथ वंशीय नपीली जाति के लोगों के समान खड़े हो जाते हैं, जिनके सामने ये अपने आप को बौना महसूस भी करें, तो पिता इनका विश्वास मजबूत होने पाए। जिस प्रकार दाऊद ने उस दशा में विश्वास किया, ये विश्वास कर नहीं पाए, और मैं जानता हूं कि वो पाप इनके सामने घुटने टेक देगा, वो इनके सामने धाराशायी हो जाएगा, और ऐसी हर एक बातें जो इनको लगती हैं कि वे हमको स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक देंगी, वे सारी बातें इनके सामने गिर पड़ेंगी, क्योंकि ये अपने आप पर नहीं प्रभु, लेकिन ये तुझ पर विश्वास करेंगे, और तू अपने विश्वास करने वालों के लिए अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, तो इनके लिए भी करेगा। पिता में से एक एक जन की मदद कर, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन।